की बात करें तो झरिया में रागिनी सिंह का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि यहां भी कई दावेदार हैं। कतार में टुंडी सीट भी है जहां गठबंधन को जाने की संभावना है और कहा यह जा रहा है कि यहां से सुप्रीमो सुदेश महतो को यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। बाघमारा की बात करें तो विधायक से अब सांसद बन चुके हैं ढुल्लू महतो, लेकिन उनके भाई शरद महतो दावेदारों की सूची में हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई बीजेपी के नेता ताल ठोक रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये सीट गठबंधन के हिसाब से आजसू या जेडीयू को जा सकती है, ऐसी भी संभावना है। हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे हम धनबाद की तमाम की जो रणनीति बनी है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में जेबीके से यानी कि JLKM जो है जयराम महतो की पार्टी से अमित महतो वहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक तो जयराम महतो का बयार चल रहा है, ऊपर से अमित महतो खुद वहां पर बहुत पॉपुलर है, एक बार सुदेश महतो को वहां पर हरा भी चुके हैं। तो ऐसे में सिल्ली से नहीं लड़के या फिर सिल्ली में लड़ते हुए भी टुंडी सीट जो कि आजसू के लिए जीत का एक कारण बन सकती है, तो आजसू जो है टुंडी से भाग्य आजमा सकती है अगर गठबंधन में उन्हें टिकट मिलता है या सीट मिलता है। तो सुदेश महतो यहाँ से अपनी किस्मत जो है आजमा सकते हैं और यहाँ से जीतने की संभावना उनकी अधिक रहेगी। संभव है कि सिल्ली में उनको परेशानी हो, लेकिन यहाँ पर वो इस सीट को निकाल सकते हैं। भाजपा उन्हें सपोर्ट करेगी तो यहाँ से वो सीट जो है निकाली जा सकती है, क्योंकि भाजपा के तकरीबन 30 से 35,000 एक और सीट बची है राजकुमार, सिंदरी, जहां से विधायक इंद्रजीत महतो लगातार बीमार है। तो क्या ऐसे में उनकी पत्नी और कई और जो नाम है, किसका चयन हो सकता है? देखिए, जिस तरह से इंद्रजीत महतो की जो कोरोना काल में जो तबीयत खराब हुई और लगातार वो इलाज में है, बीच में पता चला कि वो कोमा में चले गए हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जब जाकर के इंद्रजीत महतो से उन्होंने मुलाकात की, उसकी तस्वीरें साझा की एक्स पर, उस समय से चर्चा होने लगी कि तारा देवी अब दावेदार हो सकती है। तारा देवी ने इस तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए उन्होंने एक सामान्य महिला होते हुए भी इस राजनीति में उन्होंने कदम रखा और वो लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ इंद्रजीत महतो के जो तमाम अधूरे कार्य थे उसको पूरा करने में लगी रही। उनके विधायक फंड से जो कार्य आते थे उसको वो लगातार उसे निपटाने में लगी रही और उन्होंने क्षेत्र में लगातार अपनी भूमिका निभाई है। तो ऐसे में उनका जो है अभी सर्वप्रथम प्रबल देखा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा इंद्रजीत महतो जो कि पुराने भाजपाई रहे हैं, सांसद ढुल्लू महतो के बहुत करीबी भी है, टाइगर फोर्स में से जुड़े रहे हैं, उसके जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंद्रजीत महतो की भी दावेदारी बन रही है। साथ में जो समाज सेवी और उद्योगपति है धनबाद में नंदलाल अग्रवाल, जो कि भाजपा को लगातार भाजपा के लिए एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, बड़े उद्योगपति हैं और धनबाद के साथ साथ कोरोना संक्रमण काल में भी उन्होंने लगातार लोगों के बीच जाकर सेवा करने का काम किया था। लगातार उन्होंने अनाज का वितरण किया था और इस क्षेत्र में वो कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिसको वो करने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। कहीं पर नल जल की व्यवस्था करनी हो या फिर कहीं पर कोई स्कूलों में किसी फर्नीचर आदि की व्यवस्था करनी हो। इसके अलावा भाजपा के जो तमाम कार्यक्रम होते हैं उसमें जो भी अतिथि आते हैं उनके रहने सहने की व्यवस्था, इसकी जिम्मेवारी उन पर लगातार रहती है। पार्टी उन्हें बड़े बड़े दायित्वों को देती रही है और जाने माने उद्योगपति है, तो उनका भी दावा इस क्षेत्र से बन रहा है। हालांकि उनका नाम पहले धनबाद के लिए चल रहा था, लेकिन अब सिंदरी में भी उनका नाम चलने लगा है। इसके अलावा अगर हम बाघमारा सीट पर बात कर ले तो अच्छा आपको बता दें कि बाघमारा में विधायक जो है ढुल्लू महतो वो अब सांसद बन चुके हैं। उनके भाई शरद महतो के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन भाजपा में अगर परिवारवाद की बातें आएंगी तो शरद महतो को माइनस किया जा सकता है। इस परिस्थिति में शरद महतो जदयू या आजसू अगर ज्वाइन करते हैं तो संभव है कि उस टिकट से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जदयू भी ताल ठोक रही है और अन्य जो पार्टियां हैं, जो भाजपा की सहयोगी पार्टियां हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कोयलेरी इलाका होने के नाते उनका वोट बैंक है जिसमें हम भी है शामिल है, तो वो लोग भी ताल ठोक रहे हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि पार्टी आलाकमान किसके नामों पर अंतिम मुहर लगाती है और अगले 2 दिनों में ट्राइबल सीटों की और जो सुरक्षित सीटें हैं उन सीटों पर अगर उम्मीदवारों का नाम घोषित हो जाते हैं तो यहाँ के लिए जो दौड़ भाग है वो बहुत तेज हो जाएगी और जो भी वर्तमान दावेदार है उनका जो दिल्ली दौरा जो है वह तेज हो जाएगा। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो धनबाद लोकसभा सीट में किस तरह विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल है, अलग अलग सीटों पर किस तरह बीजेपी के कैंडिडेट दावेदारी कर रहे हैं, कौन कौन से नाम सामने हैं वो आपने देखा और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा प्रत्याशियों की सूची भी जारी होती जाएगी। काम किए घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए,
या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।